अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अंजम वफ़ा कहानी के साथ। IPP न्यूज़ के प्रोग्राम वफ़ा कहानी में इससे पेशतर आप फूलों की सरज़मीन बल्गारिया की एक दोशीज़ा और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत के सिलसिले में 3 एक साथ मुलाज़ा फरमा चुके हैं। आज चौथी किस्त आपकी समातों की नज़र। वो ये सोचकर दोबारा उसी नौजवान की तरफ मतवज्जो हो गए, तुम्हारा दर्द अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तुम्हें दर्द का मुकाबला करना होगा नौजवान। तुम्हें जिंदा रहना है अपने लिए, अपने वतन के लिए और अपनी इस अजीम माँ के लिए जिसने अपने सीने पर अपनी ममता पर पत्थर रखा, अपनी आंखों से ओझल किया और पाकिस्तान भेजा। अब तुम्हें इस प्यारी माँ के लिए मौत की आंखों में आंखें डालना और मौत को शिकस्त देनी है और वापस वतन जाना है। तुर्की के शहर इस्तांबुल, जहां तुम्हारी माँ अपनी ममता की प्यास बुझाने के लिए अपनी आगोश खोले तेरी मुंतजर खड़ी है। इसकी आंखों में तेरे इंतजार की शमع रोशन है। फुरकत की ये तवील घड़ियां इस पर सितम ढा रही होंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुम इन कर्ब के लम्हों में जिंदगी की जंग न जीत सके तो तुम्हारी माँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर रेत के घरोंदे की तरह गिर जाएगी। वजाहत अली उसके अंदर जज्बों के आतिश फशां को छेड़ रहे थे। इतना कहकर वजाहत अली इसके चेहरे की जानिब देखने लगे। उनकी आवाज नौजवान के सारे वजूद को झंझोड़ रही थी। चंद लम्हे वो खामोश रहे। चारों तरफ सकूत तारी था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, उन्होंने सकूत तोड़ते हुए कहा। कड़ियल मर्द की आंखों से 2 आंसू चुपके से बह निकले। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो नौजवान? बोलो, वजाहत अली ने नौजवान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। नौजवान चौंका तो उन्होंने कहा, अगर तुमने हालात का डट कर मुकाबला न किया तो तुम्हारी माँ। वजाहत अली ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। इनकी आवाज ने जैसे वक्त की तनाबें सी खींच ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नौजवान के दिलो दिमाग में टूट फूट सी होने लगी। वो फिरते जज्बात से बिखरे हुए लहजे में बोला, हाँ बोलो, कुछ और बोलो। वजाहत अली नौजवान की कांपती हुई आवाज का तआक़ुब करने लगे। वजाहत अली ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, बोलो प्लीज, कहो ना कि मैं मुकाबला करूंगा इन हालात का और इन्हीं हालात में मुझे जिंदा रहना है उस हस्ती के लिए जो मुझे कायनात में सबसे ज्यादा अजीज है। मैं जीऊंगा इस माँ के लिए जो मेरा इंतजार कर रही है। वो मशहूर कुन आवाज में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। नौजवान की आवाज ने उनके अपने जख्म मुंदमिल कर दिए थे। उनके लबों पर दुआ मचलने लगी कि सुबह तक कोई इमदादी टीम आ जाए और उन्हें कर्ब के इन लम्हों से रिहाई दिलाए। वो सोच रहे थे, अगर इनकी मदद को कोई ना आया तो इस नामालूम जगह पर न जाने कब तक वो दोनों मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहेंगे। वजाहत अली के लिए ज़रूरी था कि नौजवान की जान बचाने के लिए उसे मतवातर ट्रांस में रखें। नौजवान, अपना नाम नहीं बताओगे? उन्होंने पूछा। जी जी जी, मेरा नाम आफताब है, नौजवान ने कांपती हुई आवाज में कहा। वजाहत अली को यूं लगा जैसे इसके गिर्द बहुत से बम फट पड़े हों। तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है आफताब? वजाहत अली ने अपने बिखरे हुए जज्बों पर काबू पाते हुए कहा, तुर्की से। नौजवान की आवाज में सदियों की नकाहत थी। वजाहत अली ने अपनी बेतरतीब सांसों की डोरी दोबारा मरबूत की। नौजवान की मासूम सूरत ने रोशनी और मोहब्बत की जो किरण इनके दिल में जलाई थी, एक लम्हे के लिए बुझ सी गई और वो चुप सा हो गया।
तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वजाहत अली ने दोबारा पूछा। मैंने अपने बाबा को आज तक नहीं देखा। मेरी मम्मा कहती हैं कि मैं जब बहुत छोटा था मेरे बाबा एक हादसा में बिछड़ गए थे। नौजवान की आवाज में एक तड़प सी थी। क्या तुम्हारी मम्मा ने ये नहीं बताया कि वो कैसे बिछड़े थे? वजाहत अली ने राख से चिंगारी को करेदते हुए पूछा। मेरे बेहद इसरार पर उन्होंने बताया था कि वो एक तूफान में बिछड़े थे। आफताब ने थके हुए लहजे में जवाब दिया। पाकिस्तान किस मकसद के लिए आए थे? वजाहत अली ने इसे बातों में लगाते हुए सवाल किया। मैं स्कॉलरशिप पर लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल करके वतन वापस जा रहा था। उसके लहजे की खनक में एक नई दुनिया की तरंग मौजूद थी, मगर ये कैफियत ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी और आफताब की आंखें दर्द के मारे फिर से बंद होने लगीं। वजाहत अली का अपना भी जिस्म सुन्न हो रहा था, लेकिन इन्हें आफताब की ज़िंदगी हर कीमत पर बचाना थी। आफताब, अगर मैं तुम्हें बेटा कहकर पुकारूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? वजाहत अली ने आखिर अपने दिल के सारे दरवाज़ों पर लगी हुई तख्तियों पर लिखे हुए मोहब्बत के इस लफ्ज़ को गल ही दिया। आफताब के चेहरे पर अकीदतों की लाली दौड़ने लगी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब उसके लहजे में पहले जैसी नकाहत नहीं थी। आफताब अब उर्दू में बात कर रहा था, जिसमें गैर मुल्की लहजा नुमाया था। आफताब, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी के इस कठिन और दुपहरी शब में बाबा कहकर पुकारो तो मुझे खुशी होगी। बा बाबा लफ्ज़ आफताब के लबों पर कांपने लगे। इसकी आंखें खुशी के जज्बों से धीरे धीरे बंद होने लगी। आंसुओं का तूफान इसकी दोनों आंखों में उतर आया। जज्बों की अपनी कोई ज़बान नहीं होती, वक्त की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, मगर ये इन दोनों के अपने अंदर की आवाज़ थी। आफताब ने अपनी आंखों को बड़ी मुश्किल से खोलकर बंद करते हुए कहा, बाबा बाबा। आपकी आंखों में ये आंसू नहीं तो नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं मेरे चांद। खुदा ने मुझे तुम जैसा बेटा दिया है। वजाहत अली की आवाज में बाप की शफकत उमड़ आई थी। बाबा, अब अपने बारे में बताओ ना, आपकी बीवी बच्चे कहाँ हैं और आप क्या करते हैं? आफताब ने एक ही जुमले में गोया सारे सवाल दाग दिए। ये सुनकर वजाहत अली को यूं लगा जैसे इन्हें किसी ने 25 बरस पीछे फेंक दिया हो। क्या मैं इस लड़के को सब कुछ बता दूं? उन्होंने अपने आप से पूछा, तो चिट से कोई चीज अपने मन में टूटती हुई महसूस हुई। आप क्या सोच रहे हैं? नौजवान ने वजाहत अली को सोचों के अथाह समंदर से निकालते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटे। वजाहत अली अपने अंदर की टूट फूट से खौफजदा हो गए थे। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी। आफताब ने भी जैसे इनके आगे हथियार डाल दिए। लेकिन सुना है कि दिल की बात कह देने से और रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, आफताब ने धीरे से कहा। फिर अचानक इसकी टांग में शदीद दर्द की लहर उठी और वह निढाल हो गया। पवित्र जज्बों ने हिप्नोटिज्म के हिसार में सुराख कर दिया था। वजाहत अली ने अपने दिल में पड़ती हुई दरारों में जैसे हाथ रख दिया था। मैं तो इसे अपनी मोहब्बत के वीरान जजीरे आबाद करूंगा मेरे बच्चे। मेरा दिल जैसे सदियों से ही तुम्हारा मुंतजर रहा है। तुझे देख कर मेरे खून में ये कैसी तेज गर्दिश है। मैं तुम्हें मौत के हाथों से जरूर आजाद कराऊंगा मेरे बच्चे। वजाहत अली के दिल के अलाव तहक उठे। आफताब, न जाने तुम मुझे अपने अपने से क्यों लगते हो मेरे बेटे। वजाहत अली ने कर्ब से अपने होठ काट लिए। जिंदगी एक बार फिर मौत पर हावी हो गई। आफताब,
وجاہت علی کی آواز میں صدیوں کی شکست کی جھلک تھی۔ میرے بیٹے، مجھے بابا کہو میری جان، میرے اندر کی کسک کے زہر کو اپنے معصوم ہاتھوں سے نکال دو۔ میرے بچے، میری ان بے چین آنکھوں میں جھانکو، جہاں محبتوں اور عقیدتوں کے سارے چراغ صرف تمہارے نام کے لیے روشن ہیں۔